यहाँ पर देख रहे हैं या जंतर मंतर पर ये नर्सिंग के स्टूडेंट है। उन्होंने तमाम तरह के पोस्टर और बैनर हाथ में ले रखे हैं। नर्सिंग बचाओ 80 और 20। इन लोगों का मानना है कि जेंडर विरोध नहीं होना चाहिए। हालांकि पुलिस से काफी इन लोगों का विरोध भी है, उसके बाद इन लोगों को परमिशन दी गई। भाई क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ बताएंगे आप? हम आज एम्स में जो चल रहा है 80-20 का रेशियो, मतलब 80% फीमेल्स को लिया जाता है और 20% मेल्स को लिया जाता है। ये हम भेदभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसको हटाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और हमारी मांगे यही है कि जो एम्स में 80-20 जो रेशो चल रहा है उसको हम हटाना चाहते हैं और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। 50% ही बॉयज को लेना चाहिए और 50% ही गर्ल्स को लेना चाहिए किसी भी एग्जाम के अंदर। केंद्र में ही हो रहा है, सेंटर के जो ये वगैरह राज्यों में हो रहा है। और ये भी है कि राजस्थान के अंदर लिखित परीक्षा भर्ती नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सभी नर्सिंग स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा दिया जाता है, उन्हीं को लगा दिया जाता है। कोई भी लिखित एग्जाम्स नहीं होती। आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान सीकर से आए हैं। हमें देखो सर, हमें जेंडर बायस्ड हमें नहीं चाहिए। हम इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं और जो एम्स चल रहा है यूनिवर्सिटी का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यहाँ पे 80-20 का रेशियो चल रहा है। फिर हम ऐसे अगर जेंडर बायस्ड हुआ तो हम लड़के सब कहाँ जाएंगे? जो हम इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी मांगे जब पूरी नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम देखें सर, बिहार से आए, इतनी दूर से आए। आप बिहार से आए? हाँ। और किसी प्रोफेशन में ये भेदभाव नहीं किया जा रहा जो कि ये नर्सिंग में किया जा रहा है। एम्स नोटसेट जो कंडक्ट कराती है ना एग्जाम नोटसेट की, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। मेल नर्स के साथ है कि 50-50 होना चाहिए, 50-50 इक्वलिटी होनी चाहिए। मेरा नाम विकास चौधरी। सर हम ये चाहते हैं कि 80-20 रिमूव होना चाहिए। जो योग्य उसी को पोस्ट मिलनी चाहिए। अगर 80-20 है, उसमें अगर किसी को लग रहा है कि हम महिला के विरोध में है, तो हम विरोध में नहीं है। हर एक प्रोफेशन में 80-20 लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं सबसे आगे जानी चाहिए। नर्सिंग में क्यों थोपा जा रहा है ये काला कानून? आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ, यूपी। मतलब सभी लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं। आप? मेरा नाम अंकित चौधरी है, मैं बनारस से आया हूँ और मेरा यही कहना है, हमें इससे दिक्कत नहीं है। या तो हर एक प्रोफेशन में थोपा जाए या फिर नर्सिंग से भी हटाया जाए। और अभी हमारी मांग एक ही है कि 80-20 का जो ये रेशियो थोपा गया है नर्सिंग प्रोफेशन में, ये जल्द से जल्द हटाया जाए। समान जाए, जब सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम चाहते हैं कि मतलब ये जो 80-20 का काला कानून थोपा गया था वो भी हटा जाए। आप बोलिए आप कहाँ से हैं? देखो सर, जो भी है ये 80-20 इसको रिमूव करना चाहिए। पहले बात ये, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता। अगर कोई प्रोफेशनलिज्म कोर्स है और उसके अंदर आप जेंडर लेके आते हो तो वो नहीं होना चाहिए। फिर तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं रहेगा कोर्स, उसमें फिर अलग अलग विचार आ जाएंगे सर। इसलिए इसको रिमूव करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्या भाई प्रोटेस्ट का क्या कारण है आपके? क्या प्रोटेस्ट के बताइए कि क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या सरकार से चाहते हो? ये क्या नॉर्सेट में 80-20 के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किया गया है। इसमें मेल के लिए 80%, फीमेल के लिए 80% रिजर्वेशन और 20% मेल के लिए रखा गया है, जो कि पूरी तरह मेल के खिलाफ है। आप कहाँ से आए हो? मैं सर धौलपुर से आया हूँ। सरदोनपुर ये कहाँ पड़ता है? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान से। भाई आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। राजस्थान से क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि 80-20 को हटाना चाहिए, जो काला कानून लगा हुआ है, जो एक तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये हटना चाहिए और सबको समानता का अधिकार है। इसलिए तो ये 50-50 का होना चाहिए। 50-50 का, हाँ, इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए। तो ये सेंटर में ही है कि राज्यों में भी ये नियम लागू है? अभी तक तो सेंटर में था, अब धीरे धीरे स्टेट में भी लग रहा है। तो सेंटर में कब से नियम लागू है? धीरे धीरे लग रहा है, मतलब सेंटर में कब से लागू है? सेंटर में 2019 से। 2019 से, मतलब 5 साल, लगभग 5-6 साल हो चुकी हैं। अच्छा,
तो इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे? नहीं, हम पहली बार हैं। आपकी सोचिए उनकी रेशियो क्या होती है। अब मान के चलिए यहाँ पर आप लगा दिया, बाकी सब बच्चे में क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। और बात करते हैं यहाँ पर दो गर्ल्स भी आई हैं। ये हालांकि ये स्टूडेंट मतलब पुरुष समुदाय का एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ पर दो गर्ल्स भी आई हैं जो इसका विरोध कर रही हैं कि 80-20 नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं, मैम क्या नाम है आपका? श्वेता नाम है मेरा, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ दिल्ली एम्स में। कहाँ से आई? एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है इस 80-20 वाले, मतलब मैं देख रहा हूँ केवल दो लड़कियां, मतलब आप दो लोग ही आई हैं, बाद बाकी कुछ लड़कियां सपोर्ट में इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो इजीली जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। हमारे लिए तो 80-20 बेनिफिशियल ही है ना एक तरह से, क्योंकि गर्ल्स को तो 80% चांसेस मिल रहे हैं बट बॉयज को नहीं मिल रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम जो नर्सिंग है वो जेंडर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। क्योंकि नर्सिंग में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो एलिजिबल है उसको चांस मिलना चाहिए, ना कि जेंडर बेस्ड होना चाहिए कि फीमेल है तो उससे पहले फीमेल्स को भी मिले अपॉर्चुनिटी। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो जितने हार्ड वर्क कर रहे हैं उन्हें उसका अकॉर्डिंग मिले। लेकिन जो बॉयज हैं वो भी इतने मेहनत करते हैं, उनके भी नंबर अच्छे आते हैं, पर उन्हें 20 के उसमें कैटेगरी में हटा दिया जाता है। तो ये जो आप दिल्ली एम्स से नर्सिंग का कोर्स किया है या जॉब कर रही हैं आप? विदाउट नर्सिंग कोर्स कोई जॉब नहीं। अभी जॉब कर रही हैं क्या? मैं वर्किंग हूँ दिल्ली एम्स में, न्यूरो साइंस सेंटर में। मैं आईसीयू न्यूरो साइंस में गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब है मेरी। अच्छा, फिर भी आप इसमें प्रोटेस्ट में शामिल होने आई न्याय के अधिकार के लिए, न्याय मिलना चाहिए। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है, सीमा चौधरी, और मैं भी एम्स दिल्ली से हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। साथ में हैं, दोनों लोग साथ में जॉब करते हैं? बोथ आर वर्किंग टुगेदर जी। आपने ये नर्सिंग का कोर्स कहाँ से किया? मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से। पीजीआई, क्या फीस लगी थी आपकी पीजीआई चंडीगढ़ में? हाँ, फीस क्या लगी थी? हमारे बहुत ही मिनिमम फीस थी। हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसके थ्रू हमारा एडमिशन हुआ था। फीस लगी थी? अराउंड 3K। 3K 30,000? 3K 3,000? यस। अच्छा, और हॉस्टल फ्री था, ओनली फूड का था। अच्छा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर केवल आप दो लोग ही आई हैं गर्ल्स में, बाद बाकी कोई नहीं, सारे पुरुष। तो ये क्या है, जैसे अमूमन हम चाहते हैं कि गर्ल्स भी आगे आए इस चीज में। ये हमारे प्रोफेशन की बात हो रही है, ये मतलब हर एक जेंडर को एक साथ खड़ा होना चाहिए, तभी हमें इक्वालिटी मिलेगी। अगर ये इतनी बड़ी चीज हुई है तो लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अमूमन क्या होता है कि ऐसे मामलों में मैं देखता हूँ कि लड़कियां आगे नहीं आती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग, क्योंकि हर कोई भी व्यक्ति वो अपने समुदाय, जैसे जेंडर में पुरुष अपने उसकी बात करता है, लड़कियां अपने हित की, लेकिन आप दो लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप 80 और 20 के विरोध में आई हैं। हाँ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये हमारे प्रोफेशन की बात है। हमने मतलब जब हमने 12th पास की थी तब से लेके हम पूरी लाइफ देते हैं अपने प्रोफेशन को, तो हमें अपने प्रोफेशन की डिग्निटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं राजस्थान से। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे छात्र बैठे हुए हैं और यहाँ पर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ये 80-20 का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सेंट्रल की जो एम्स या अन्य की जगह जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर 80-20 का ये परसेंटेज लागू है और हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये दो ऐसी लड़कियां हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं। उनका कहना है कि ये अन्याय है, इंजस्टिस है, इसको 50-50 होना चाहिए। यानी कि सेंटर की जो भी वैकेंसी है नर्सिंग स्टाफ की, उसमें 50% पुरुष की भर्ती होनी चाहिए और 50% महिलाओं की। इनका कहना है कि इन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने 2019 में इस मुद्दे को उठाया था, जब केंद्र सरकार ये मुद्दा लेकर आई थी। उसके बाद सरकार ने हमारी मांगों पर अभी तक विचार विमर्श नहीं किया।